हेलो फ्रेंड्स। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हम में से अधिकतर लोग अक्सर अगर ईमानदार हैं तो कहेंगे मैं हूँ। फिर हम फ़ौरन उन लोगों की सूची बनाएंगे जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी माता संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख से अधिक महत्व रखती है। हमारे पिता किसी विश्व स्तरीय कंपनी के सीईओ से अधिक महत्व रखते हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध सितारे से अधिक मायने रखता है। इसमें कोई शक नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान गंवा भी देते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी फायर जलते हुए घरों में दौड़कर जाते हैं। भूकंप से बचे लोग दूसरों को ढही हुई इमारतों से मलबे से निकालते हैं। कोई राही रुक कर किसी लड़खड़ाते तैराक को बचाने के लिए झील में कूद जाता है। ऐसे मामलों में लोग अपनी करनी द्वारा यह साबित करते हैं कि दूसरे भी उतना ही मायने रखते हैं जितना कि मैं। इस बारे में विचार करना क्यों ज़रूरी है कि कौन सबसे ज़्यादा मायने रखता है? इसका कारण यह है कि हम अक्सर लोगों के साथ इस आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं कि हम उन्हें कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद भी हैं। हम जानते हैं कि हमारी माँ हमारे जीवन की धुरी है, लेकिन फिर भी हम उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर अगर हम किसी व्यक्ति को अपने या जनसाधारण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी शिष्टाचार या रिवाज की वजह से भी व्यवहार में यह अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए हम अपने साथी के कंधे पर तो हाथ रख सकते हैं, लेकिन जब हम अपने नए बॉस से पहली बार मिलते हैं तो शायद ही ऐसा करते हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए इस बात पर गौर करें कि हमारे परिवार और दोस्तों के अलावा और कौन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्या वे लोग जो किसी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं उन लोगों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं जो ऐसा नहीं करते? क्या अमीर लोग गरीबों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं? अकाउंटेंट्स बढ़ई से ज़्यादा मायने रखता है? क्या स्पष्ट तौर पर पुरुष या महिला के रूप में पहचाने जाने वाले लोग ट्रांसजेंडर लोगों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं? क्या कलाकार वैज्ञानिकों से अधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक डॉक्टरों से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या सक्षम शरीर वाले लोग असमर्थ व्यक्तियों की तुलना में अधिक मायने रखते हैं? कौन अधिक मायने रखता है, मुसलमान या हिंदू, पत्नियां या पति? क्या उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोग कम बौद्धिक स्तर वाले लोगों से अधिक महत्वपूर्ण है ना सिर चकरा देने वाली बात। हमारे पास बहुत सी अलग अलग किस्में, श्रेणियां, जातियां, नस्लें, पहचाने, राष्ट्रीयता, जनजातियां और क्षमताएं हैं जिनमें हम मानव जाति को बांट सकते हैं। अगर हम सभी महत्वपूर्ण हैं तो, अगर हम में से हर एक व्यक्ति समाज के लिए हितकारी है तो, अगर हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे जितना ही मायने रखता है तो, माना कि व्यक्तिगत पैमाने पर यह संभव नहीं है जिसमें हमारे सबसे करीबी लोग सबसे ज़्यादा अधिक मायने रखते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर अजनबियों का महत्व आंके जाने पर अगर हर व्यक्ति का महत्व एक जैसा हो, तब इसका मतलब यह नहीं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि यह है उन्हें समान महत्व दिया जाए। उदाहरण के लिए, बुजुर्ग बहुत अधिक सम्मान के अधिकारी हैं। अक्षम लोगों या बीमारों को विशेष डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। शिशुओं को विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है। राजनेताओं और प्रसिद्ध लोगों को अपनी सुरक्षा को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। मानसिक रूप से अक्षम लोग ज़्यादा हमदर्दी के पात्र हैं। यह चलता रहता है। हम उन अनगिनत व्यक्तियों के अलग अलग हालात के साथ तालमेल बिठाते हैं जिनके साथ हम में से हर एक का संबंध होता है। फिर भी क्या हम सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं मानो वे सब हमारे लिए मायने रखते हैं? क्या हम अपनी प्रतिष्ठा और अहमियत को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम इस विश्वास के साथ काम कर सकते हैं कि हर एक के साथ सभ्यता से बात करनी चाहिए, उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनके साथ सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए?
चाहे हम किसी के काम को तुच्छ समझे या ना समझें, क्या हम उनके साथ उदारता और विनम्रता से पेश आ सकते हैं? क्या हम अपने से निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों के साथ अशिष्टता से पेश आने के बजाय शिष्टता और जिम्मेदारी से पेश आ सकते हैं? दूसरी ओर, क्या हम उन लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी प्रतिष्ठा, ईमानदारी और आत्मसम्मान बनाए रखते हैं, जो खुद को हमसे बेहतर मानते हैं? दुनिया भर की संस्कृतियों ने हर समय में उन मान्यताओं को पकड़ कर रखा है जिन्हें सालों बाद भी अप्रिय माना गया है। लोगों ने गुलामी, नरसंहार, जातिवाद के साथ साथ महिलाओं के प्रति हिंसा, रंग के आधार पर लोगों, मानसिक रोगियों और गे समुदाय पर अत्याचार और क्रूरता को जायज ठहराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मानना था कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे और कुछ लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। दुनिया भर में लोगों के साथ आज भी इसलिए बुरा व्यवहार किया जाता है कि उनकी जाति नीची है, वे कम शिक्षित हैं, उनका धर्म अलग है, उनकी त्वचा का रंग गहरा है, या ऐसे ही अन्य सैकड़ों कारण हैं। संसार का कोई भी हिस्सा ऐसे अन्याय और निर्दयता से खाली नहीं है। हम व्यापक स्तर पर फैली और गहरी जड़ें पकड़ चुकी ऐसी मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष करना क्यों करना चाहेंगे? हम अपने समाज में इनका डटकर सामना क्यों करना चाहेंगे? अपने अंदर इन मान्यताओं को पहचान कर इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना जीवन भर के लिए कठिन और निरंतर प्रयास हो सकता है। इस प्रयास की सार्थकता क्या है? इसका एक संभव जवाब है जो स्पष्ट रूप से स्वार्थपूर्ण है। हम दया, सम्मान और सहनशीलता को चुन सकते हैं क्योंकि हमें निर्दयता, अनादर और असहनशीलता की तुलना में कहीं ज़्यादा खुशी देते हैं। जब हमारे कार्य और प्रतिक्रिया सकारात्मक होते हैं तब हमें अपने अंदर एक हल्कापन महसूस होता है। हमारे दिल और कंधों पर से एक बोझ उतर जाता है जिस पर शायद हमें कभी ध्यान ही न दिया हो। नेकी के साधारण कार्यों के गहरे और व्यापक परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को एक वेटर या वेट्रेस को नज़र उठाकर देखे बिना उनकी अवहेलना करते हुए देखा है? क्या आप खुद ऐसे बेअदब व्यक्ति हैं जो अपने आप को इतनी अहमियत देते हैं कि अपने से निम्न माने जाने वाले इंसान के प्रति विनम्र नहीं होते? सेवा करने वाले को उसके काम के लिए एक नज़र देखकर मुस्कुराकर धन्यवाद देना कितना मधुर होता है। 2 सेकंड के अंदर दोनों व्यक्तियों का मूड बेहतर हो जाता है। जिस व्यक्ति की सेवा की गई है वह आभार महसूस करता है और सेवा करने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके काम की सराहना की गई है। शायद सही काम करने का एक और कारण हर धर्म में पाया जाने वाला सुनहरा नियम है। दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। ज्ञानी गुरुजन हर समय में ऐसे आदर्श को क्यों बढ़ावा देते हैं? इसके जवाब के लिए एक पल के लिए कल्पना करें, अगर हर कोई एक दूसरे से सम्मान और विनम्रता पूर्वक बात करे तो दुनिया कितनी अलग होगी। यह दुनिया को संवारने, खुद को सुधारने, खुशियाँ और प्यार बांटने का कितना सुंदर तरीका है। हम सभी ने सुना है, आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वे बदलाव खुद बने। हम सब एक ऐसी दुनिया देखना चाहेंगे जहां इंसान अधिक संवेदनशील, सकारात्मक, विनम्र और एक दूसरे की मदद करने वाले हों। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर इंसान मायने रखता हो। क्या अब यह समय आ गया है जब हम ये सभी गुण अपने अंदर धारण करें? फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। ये पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ती है। थैंक यू।